दोस्तों, मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक शक्ति है वीर्य शक्ति। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि कहते थे कि मनुष्य के शरीर में जो सबसे मूल्यवान तत्व है वह है बिंदु अर्थात वीर्य। यही वह शक्ति है जिससे मनुष्य का शरीर, बुद्धि और आत्मिक बल निर्मित होता है। आज के समय में बहुत से लोग यह नहीं समझते कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का विज्ञान है। जब मनुष्य अपनी जीवन शक्ति को संभाल कर रखता है, तब वही शक्ति उसके जीवन को महान बना देती है। भारतीय दर्शन में योग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योग भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख शाखाओं में से एक है। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन सभी में योग को आत्मनियंत्रण और आत्मोत्थान का मार्ग बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। इसका अर्थ है, जब मनुष्य ब्रह्मचर्य में स्थिर हो जाता है तब उसके भीतर अद्भुत शक्ति का उदय होता है। हठ योग ग्रंथों में भी बताया गया है कि जब तक साधक अपने बिंदु यानी वीर्य को ऊपर की ओर बनाए रखता है, तब तक उसे मृत्यु, रोग या समय के भय से डरने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण प्राचीन योगियों ने कुछ विशेष योग अभ्यास बताए हैं जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में अत्यंत सहायक माने जाते हैं। इन अभ्यासों में शामिल हैं शुद्ध क्रियाएं, योगासन, प्राणायाम और बंध। इनका नियमित अभ्यास शरीर की ऊर्जा को नीचे की ओर नष्ट होने से रोककर ऊपर की ओर उठाता है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो वही ऊर्जा ओज, तेज और बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण महान योगी, ऋषि और तपस्वी अत्यंत तेजस्वी दिखाई देते थे। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए योग में कौन कौन से अभ्यास बताए गए हैं। योग शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य के लिए सबसे पहले शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए योग में सबसे पहले शुद्ध क्रियाओं का अभ्यास बताया गया है। कपालभाति, ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाली शक्तिशाली क्रिया। कपालभाति योग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया है। कपालभाति का अर्थ होता है कपाल इला मस्तिष्क भांति चमकना, अर्थात वह क्रिया जो मस्तिष्क को प्रकाशमान बना दे। यह क्रिया केवल श्वास का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन की गहराई तक शुद्धि करती है। कपालभाति करने से शरीर की नाड़ियां शुद्ध होती हैं और प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्रिया नाभि क्षेत्र को सक्रिय करती है, जो ब्रह्मचर्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। कपालभाति करने की विधि। सबसे पहले किसी शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें। अब सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। बैठते समय ध्यान रखें, आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कंधे ढीले होने चाहिए। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और ज्ञान मुद्रा बना लें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित करें। अब अभ्यास शुरू करें। नाक से धीरे धीरे सामान्य सांस अंदर लें। अब नाक से तेज झटके के साथ सांस बाहर छोड़ें। हर बार सांस छोड़ते समय पेट को तेजी से अंदर खींचें। ध्यान रखें, सांस लेना स्वाभाविक होगा, लेकिन सांस छोड़ना सक्रिय और तेज होगा। यही कपालभाति की मुख्य क्रिया है। अभ्यास चक्र। शुरुआत में 50 बार श्वास प्रश्वास करें। इसे एक चक्र माना जाता है। ऐसे 3 से 5 चक्र तक अभ्यास करें। हर चक्र के बाद कुछ समय के लिए शांत बैठें और अपनी श्वास को सामान्य होने दें। अभ्यास के बाद कुछ समय तक भ्रूमध्य यानी दोनों भौहों के बीच ध्यान लगाएं। श्वसन का तरीका। कपालभाति करते समय श्वसन छाती से नहीं, बल्कि उदर से होना चाहिए, यानी सांस छोड़ते समय पेट अंदर की ओर खींचना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर श्वास प्रश्वास की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अभ्यास का समय। कपालभाति सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि सुबह संभव न हो तो भोजन के 3-4 घंटे बाद भी इसे किया जा सकता है। सावधानियां। यदि अभ्यास करते समय चक्कर, दर्द या असुविधा महसूस हो तो तुरंत अभ्यास रोक देना चाहिए। किन लोगों को यह नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाएं, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप वाले लोग, मिर्गी के रोगी, हर्निया या गैस्ट्रिक अल्सर वाले लोग। कपालभाति के अद्भुत लाभ। कपालभाति के अनेक लाभ बताए गए हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य की दृष्टि से इसके कुछ विशेष लाभ हैं। 1. वीर्यनाश को रोकने में सहायक। कपालभाति नाभि क्षेत्र को सक्रिय करता है। नाभि क्षेत्र शरीर की ऊर्जा का केंद्र होता है। जब यह क्षेत्र सक्रिय होता है तो शरीर की ऊर्जा नीचे की ओर न जाकर ऊपर की ओर उठने लगती है। इसी कारण कपालभाति वीर्य की रक्षा करने में सहायक माना जाता है। 2. इंद्रिय संयम। कपालभाति मस्तिष्क को शुद्ध करता है। यह मन को स्थिर बनाता है और इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है।
काम, वासना जैसे विचारों पर नियंत्रण पाने में यह अभ्यास अत्यंत सहायक है। 3. नाड़ियों की शुद्धि। योग शास्त्रों के अनुसार शरीर में हजारों नाड़ियां होती हैं। जब ये नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है। कपालभाति इन नाड़ियों को शुद्ध करता है। 4. हार्मोन संतुलन। कपालभाति पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों को सक्रिय करता है। ये ग्रंथियां मानसिक नियंत्रण और आत्मसंयम से जुड़ी होती हैं। 5. ऊर्जा का रूपांतरण। यह क्रिया उस ऊर्जा को जो सामान्यतः भोग में नष्ट हो जाती है ऊपर उठाकर ओज और तेज में बदल देती है। इसी कारण कपालभाति को ब्रह्मचर्य के साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सिद्धासन, ब्रह्मचर्य का प्रमुख आसन। योग शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई साधक केवल सिद्धासन का अभ्यास नियमित रूप से करता है तो वह भी धीरे धीरे उच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धासन को ध्यान और ब्रह्मचर्य के लिए सबसे श्रेष्ठ आसनों में से एक माना गया है। सिद्धासन करने की विधि। सबसे पहले जमीन पर पैर फैलाकर बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को मोड़ें और उसकी एड़ी को मूलाधार क्षेत्र के पास रखें। मूलाधार वह स्थान है जो गुदा और प्रजनन अंगों के बीच होता है। अब बाएं पैर को मोड़कर दाहिने टखने के ऊपर रखें। दोनों एड़ियां प्रजनन क्षेत्र पर हल्का दबाव बनाती हैं। अब अपनी रीढ़ को सीधा रखें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और ज्ञान मुद्रा बना लें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल कर दें। सिद्धासन के लाभ। सिद्धासन यौन ऊर्जा को नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। इससे मस्तिष्क सक्रिय होता है और तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है। यह आसन मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को प्रभावित करता है। इन चक्रों का संबंध प्रजनन ऊर्जा से होता है। इसलिए सिद्धासन ब्रह्मचर्य के साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले शक्तिशाली योग अभ्यास। दोस्तों, पहले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार योग और विशेष रूप से कपालभाति और सिद्धासन ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन योग की परंपरा केवल इतने पर ही समाप्त नहीं होती। प्राचीन योगियों ने कुछ और ऐसे अद्भुत अभ्यास बताए हैं जो शरीर की ऊर्जा को नीचे की ओर बहने से रोककर ऊपर की ओर उठाते हैं। जब यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो वही ऊर्जा धीरे धीरे ओज, तेज और आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। योग शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में केवल मांस, हड्डी और रक्त ही नहीं होते। इसके भीतर प्राण ऊर्जा का एक सूक्ष्म तंत्र भी होता है। यह ऊर्जा शरीर में नाड़ियों और चक्रों के माध्यम से प्रवाहित होती है। जब यह ऊर्जा नीचे के चक्रों में ही फंसी रहती है तो मनुष्य का मन भोग, वासना और इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित रहता है। लेकिन जब यही ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर उठने लगती है तो मनुष्य का मन ज्ञान, ध्यान और आत्मिक शक्ति की ओर बढ़ने लगता है। इसी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए योग में कुछ विशेष आसन और प्राणायाम बताए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं सर्वांगासन, शीर्षासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उड्डयन बंध, मूल बंध। अब हम इन सभी को विस्तार से समझते हैं। सर्वांगासन। सर्वांगासन को योग में अत्यंत महत्वपूर्ण आसन माना गया है। सर्वांगासन शब्द का अर्थ है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाला आसन। यह आसन शरीर के लगभग सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसी कारण इसे कई योगाचार्य आसनों की रानी भी कहते हैं। यह आसन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य की साधना में सहायक माना जाता है क्योंकि यह शरीर की ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। सर्वांगासन करने की विधि। सबसे पहले किसी समतल स्थान पर योगा मैट या कंबल बिछाएं। अब पीठ के बल सीधा लेट जाएं। दोनों पैर सीधे रखें और हाथ शरीर के दोनों ओर रखें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें कि घुटने न मुड़ें। जब पैर ऊपर उठ जाएं तो धीरे धीरे कमर और पीठ को भी ऊपर उठाएं। अब अपने हाथों से पीठ को सहारा दें। कोहनियों को जमीन पर टिकाकर रखें। अब पूरा शरीर लगभग सीधा होना चाहिए। ठुड्डी छाती के पास लगी रहेगी। अब आंखें बंद कर लें और शरीर को स्थिर रखें। शुरुआत में कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहें। अभ्यास बढ़ने पर समय को धीरे धीरे 3 से 5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। सर्वांगासन के लाभ। सर्वांगासन के अनेक लाभ बताए गए हैं। सबसे पहले यह थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। यह आसन मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है जिससे मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, रक्त परिसंचरण को सुधारता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह शरीर की ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में सहायता करता है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो वही ऊर्जा धीरे धीरे वीर्य शक्ति को ओज और तेज में बदल देती है।
शीर्षासन। योग में एक आसन ऐसा भी है जिसे आसनों का राजा कहा जाता है। वह आसन है शीर्षासन। शीर्षासन में शरीर उल्टा हो जाता है और सिर नीचे की ओर रहता है। यह आसन अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि यह आसन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नई ऊर्जा प्रदान करता है। शीर्षासन करने की विधि। सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। नीचे योगा मैट या कंबल बिछा लें। अब वज्रासन में बैठ जाएं। फिर आगे झुकते हुए अपनी कोहनियों को जमीन पर रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। इससे एक त्रिकोण जैसी आकृति बनेगी। अब सिर के ऊपर वाले हिस्से को हथेलियों के बीच जमीन पर रखें। धीरे धीरे पैरों को सीधा करें और कमर को ऊपर उठाएं। अब संतुलन बनाते हुए एक एक करके घुटनों को छाती की ओर लाएं। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर सीधा कर लें। शुरुआत में 10 से 20 सेकंड तक ही इस स्थिति में रहें। अभ्यास बढ़ने पर समय धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। अंत में धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और बालासन में विश्राम करें। शीर्षासन के लाभ। शीर्षासन मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है, जो शरीर के कई हार्मोनों को नियंत्रित करती है। यह चिंता और मानसिक तनाव को कम करता है। तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। प्रजनन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को भी संतुलित करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण, यह आसन सहस्रार चक्र को सक्रिय करने में सहायक माना जाता है। जब सहस्रार चक्र सक्रिय होता है तो मनुष्य की चेतना उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब बात करते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणायाम की, नाड़ी शोधन प्राणायाम। योग शास्त्रों के अनुसार शरीर में हजारों नाड़ियां होती हैं। इनमें से 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब ये नाड़ियां संतुलित होती हैं तो मन शांत और स्थिर रहता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इन नाड़ियों को शुद्ध करता है। नाड़ी शोधन करने की विधि। सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठें। रीढ़ सीधी रखें। अब दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें। अब बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर लें। कुछ समय के लिए श्वास को रोकें। अब दाहिनी नासिका खोलकर धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अब दाहिनी नासिका से श्वास अंदर लें, फिर बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। ऐसे कई चक्रों तक अभ्यास किया जा सकता है। नाड़ी शोधन के लाभ। यह प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि करता है, मन को शांत करता है, ध्यान में एकाग्रता बढ़ाता है और इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता करता है। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम शरीर और मन को ठंडक देने वाला प्राणायाम है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब मन अत्यधिक उत्तेजित या अशांत हो। शीतली प्राणायाम करने की विधि। जीभ को नली के आकार में मोड़ें। अब मुंह के माध्यम से धीरे धीरे वायु को अंदर खींचें। कुछ समय श्वास रोकें, फिर नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। लाभ। यह शरीर को ठंडक देता है, मन को शांत करता है, क्रोध और उत्तेजना को कम करता है, जिससे काम विकारों पर नियंत्रण आसान हो जाता है। उड्डयन बंध। उड्डयन बंध योग का एक उन्नत अभ्यास है। उड्डयन का अर्थ है ऊपर उठना। इस बंध का उद्देश्य भी शरीर की ऊर्जा को ऊपर उठाना है। उड्डयन बंध करने की विधि। सिद्धासन या पद्मासन में बैठें। गहरी श्वास लें। अब पूरी सांस बाहर निकाल दें। श्वास बाहर रोकें। अब पेट को अंदर और ऊपर की ओर खींचें। कुछ समय इसी स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे श्वास लें। लाभ। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, शरीर की ऊर्जा को ऊपर उठाता है और ब्रह्मचर्य पालन में सहायता करता है। मूल बंध। अब हम आते हैं ब्रह्मचर्य के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक पर, मूल बंध। मूल बंध का संबंध शरीर के मूलाधार क्षेत्र से होता है। यह वही क्षेत्र है जहां से प्रजनन ऊर्जा का नियंत्रण होता है। मूल बंध करने की विधि। किसी आरामदायक आसन में बैठें, आंखें बंद करें। अब गुदा की मांसपेशियों को संकुचित करें। धीमी और गहरी श्वास लें। कुछ समय मांसपेशियों को संकुचित रखें, फिर धीरे धीरे उन्हें ढीला छोड़ दें। यह एक चक्र हुआ। मूल बंध के लाभ। मूल बंध प्रजनन ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है, कामेच्छा पर नियंत्रण स्थापित करता है, मन को स्थिर बनाता है, प्राण शक्ति का संचय करता है और वीर्य रक्षा में सहायक होता है। निष्कर्ष दोस्तों, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। यदि इन योग अभ्यासों को सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास के साथ किया जाए तो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है
और ब्रह्मचर्य का पालन सरल बना सकता है। याद रखें, ब्रह्मचर्य केवल दमन नहीं है, यह ऊर्जा का सही उपयोग है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करने के बजाय उसे साधना, ध्यान और आत्मविकास में लगाता है, तब वही ऊर्जा उसके जीवन को महान बना देती है। दोस्तों, आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग अपनी शक्ति, ध्यान और जीवन की ऊर्जा को छोटी छोटी आदतों में खोते जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, जो अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है वही जीवन में असाधारण बनता है। अगर आप भी अपने जीवन में शक्ति, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बताते हैं प्राचीन योग और ध्यान के रहस्य, बुद्ध और ऋषियों की प्रेरणादायक कहानियां, मन को मजबूत बनाने के गुप्त तरीके जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और प्राचीन रहस्य के साथ। धन्यवाद।